नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। देव गुराड़िया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में गुरुवार को कचरे के ढेर में आग लग गई थी। जहां पर आग लगी उससे महज कुछ ही दूर पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट भी स्थित है। वहीं इस आग में पॉकलेन मशीन जलने की भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे इंदौर महापौर द्वारा नकारा गया है। वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने कहा कि इस मामले में मैंने उसमें जांच करने के लिए कहा है। गर्मी जब शुरू होती है तो कुछ ऐसा कचरा होता है जो एक ही स्थान पर रहता है, उसमें कोई छोटी आग लगी है। जानकारी हम ले रहे हैं। वहीं इस आग में एक पॉकलेन मशीन जलने की सूचना को लेकर कहा कि यह गलत जानकारी है, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। मैंने उसकी जांच करने के लिए कहा है। सामान्यतः गर्मी जब शुरू होती है तो जो हमारा कुछ ऐसा कचरा जो एक स्थान पे अनर्थ जिसको हम डालते हैं उसमें कुछ छोटी आग लगी है, उसकी जानकारी हम पूरी ले रहे हैं। सर, उसमें पॉकलेन भी जलने की सूचना है? नहीं, गलत जानकारी। हाँ सर, दंगल की शुरुआत। इंदौर के जिला कोर्ट के एडवोकेट ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिनी कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। इस दौरान जमकर जिला कोर्ट के एडवोकेट ने नारेबाजी भी की। अभिभाषक एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है। मध्य प्रदेश के समस्त न्यायालयों में आज एक दिनी हड़ताल एडवोकेट संघ के द्वारा की गई है। बता दें, पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया। ये मध्य प्रदेश के जितने भी जिला कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पर मौजूद वकील अपने से संबंधित 25 से अधिक प्रकरणों का निराकरण 3 महीने के अंदर करे। जब इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के बार एसोसिएशन को लगी तो उन्होंने इस फैसले को लेकर हड़ताल पर जाने की घोषणा की और इसी के तहत आज इंदौर की जिला कोर्ट के वकीलों ने भी एक दिनी कार्य से विरत रहते हुए अपना विरोध जताया। आज मध्य प्रदेश के अधिकांश अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत है और प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। अभिभाषकों की अनेक समस्या है, उसमें महत्वपूर्ण वर्तमान में ज्वलंत समस्या है 25 केसों के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियां। अभिभाषकों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होना, अभिभाषकों की डेथ क्लेम नहीं बढ़ना, इसके अलावा अन्य जो समस्याएं वकीलों की बनी हुई हैं और इस पर ना न्याय प्रशासन ना शासन ध्यान दे रहा है। इसलिए अभिभाषकों की समस्याओं के विरोध में आज सभी अभिभाषक न्यायालयीन कार्य से विरत है और प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। किस तरह से मनाया जा रहा है सर? काम किस तरह से बंद? अभिभाषकगण शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं और न्यायालयीन कार्य नहीं कर रहे हैं। इंदौर की जिला कोर्ट में एक पीड़िता ने याचिका लगाकर पति सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी। पति आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए उसे उसके दोस्तों व अन्य लोगों को परोसकर पदोन्नत होना चाहता है। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच करवाकर संबंधित पति व अन्य लोगों पर प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर की नंदानगर निवासी पीड़िता के अधिवक्ता गण कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि पीड़िता की शादी पुणे निवासी अमित छाबड़ा से होने के कुछ समय बाद से ही अमित गलत दोस्तों के संपर्क में आकर पति द्वारा पीड़िता को अपने मालिक और दोस्तों के साथ विदेशी संस्कृति से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है ताकि पति का प्रमोशन हो जाए। साथ ही देवर राज भी पीड़िता के साथ पति जैसा व्यवहार कर संबंध बनाने के सेक्सुअल रूप से प्रताड़ित करता था, जिसमें सास हेमलता की भी मिली भगत रहती थी और जिस पर पीड़िता द्वारा आपत्ति लेने पर सभी ससुराल जन पीड़िता के साथ मारपीट करते थे और अश्लील गाली गलौज भी करते थे। वहीं पीड़िता की 12 वर्षीय बेटी की आंखों के सामने करता था, जिससे बेटी की शिक्षा, दीक्षा और मनोदशा भी प्रभावित होती थी। जिसके बाद कोर्ट ने पति अमित छाबड़ा, देवर, सास हेमलता के विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा के कानून में केस दर्ज करने प्राप्त आधार मानते हुए ससुराल जनों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। ये पीड़िता निवासी इंदौर की है, नंदानगर निवासी। इसकी शादी सन 2003 में पुणे निवासी, महाराष्ट्र पुणे निवासी अमित छाबड़ा से हुई थी। शादी के बाद में अमित और उनके बीच में रिलेशन से एक संतान उत्पन्न हुई थी 12 साल की, जो अभी पीड़िता के पास में कन्या है, संतान। उसके बाद में कुछ समय विगत 1-2 वर्षों से पीड़िता का पति, चूँकि ये कपड़ा की दुकान पर सर्विस करता है और इसी सर्विस को लेकर ये प्रमोशन पाने की नीयत से इसने पीड़िता के ऊपर दबाव डालने लगा कि तुमको मेरे दोस्तों यारों के साथ में और मेरे सीनियर मालिक के साथ में तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करके
करके सोना पड़ेगा जिससे मुझे प्रमोशन मिले। इस प्रकार से अपनी पत्नी को स्वैप करवा के प्रमोशन की नियत पाना चाहता था। इन सब चीज़ों को लेकर जब पीड़िता ने मना करा तो इसके साथ जो हेमलता छाबड़ा, देवर राज छाबड़ा, इन सब लोगों ने इसके साथ मारपीटी करी, गाली गुप्ता करी और बाद में फिर देवर की नीयत इस पर खराब होने लगी। देवर भी इसको पत्नी के रूप में रखने लगा और उसके साथ मारपीटी करके 12 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाने लगा। इसने मना करा तो इसने मना करा, उसके बाद में नहीं माने तो इसने इनकी प्रताड़ना से तंग कर अपने हाथ के नस काट ली। पूना में इसका इलाज भी हुआ और फिर ये 12 अगस्त 2022 को शहर इंदौर में अपने मायके भाग कर आई अपनी जान बचाकर, और मायके वालों को पूरी घटना बताई। हमने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में शिकायत करने के बाद उसने अपने पूरे के पूरे कृत्यों की माफ़ी मांगी और ये वापस ये हरकत नहीं करने का आश्वासन दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वापस ने वही हरकत करी तो हमने जिला कोर्ट इंदौर में घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत करा था, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी ने पीड़िता के आरोपों की पुष्टि करी। तो कोर्ट ने इन तीनों के ऊपर अमित छाबड़ा पति, देवर राज छाबड़ा सहित सास हेमलता छाबड़ा के खिलाफ घरेलू हिंसा के कानून के तहत केस दर्ज कराया। बच्चों को भी सर मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरी पूना में शादी हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो अपने दोस्तों और मालिक के साथ मुझे सोने के लिए बोलता था ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। मेरे देवर ने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया था। वो मेरे ऊपर गंदी नीयत डालता था। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी। इसलिए मैं इंदौर में आके 12 अगस्त 2022 को मैं पुलिस थाने में जाके मैंने केस दर्ज कराया। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। मैं इन लोगों से अब सुरक्षा चाहती हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पर एक युवती को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती के परिजनों द्वारा थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद किया और बयानों के आधार पर दुष्कर्म का मामला युवक के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आपको बता दें, पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक युवती को क्षेत्र का ही रहने वाला युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर से पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया युवक ने उसके साथ गलत काम किया है, जिस पर से चंदन नगर पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 22 फरवरी को एक गुमशुदगी कायम हुई थी। उस गुमशुदगी में जो गुमशुदा था उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाबी के उपरांत उसने अपने कथनों में आरोपी द्वारा उसको बहला फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ गलत काम करना बताया, जिस पर से धारा 366, 376, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर कहाँ कौन आरोपी है? ये इंदौर का ही घटना स्थल है। इंदौर में ही उसके द्वारा जो अपराधा है उसके साथ गलत काम किया। आरोपी को तलाश किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लसूड़िया पुलिस ने घर में हुई 2 करोड़ की चोरी के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी आगर मालवा के रहने वाले हैं और घर में ही काम करने वाले नौकर की मदद से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2022 में शांति निकेतन कॉलोनी में रहने वाले अनिल राठी के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवरात, विदेशी मुद्रा, नकदी सहित 2 करोड़ के माल पर हाथ साफ किया था। मामले में पुलिस ने अनिल राठी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था। तभी से आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने आगर मालवा से 3 बदमाश धीरज और मनोहर देवड़ा सहित नौकर को पकड़ा है। बदमाशों ने घर में काम करने वाले एक नौकर की मदद से ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक चोरी किया गया आधे से अधिक माल जब्त हो गया है। ये वर्ष 2022 में हमारे यहाँ पर शांति निकेतन करके कॉलोनी है, जहाँ पर नकबजनी की चोरी कर आरोपियों ने चोरी को अंजाम दिया था, जिस पर से अनिल राठी की शिकायत पर से जो है थाना लसूड़िया पर नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सर कितना आरोपियों को राउंड अप किया गया है और कितनी इनसे मसरूका बरामद? इसमें फरियादी के कहे अनुसार लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की चोरी की गई थी, जिसमें कुछ सोने चांदी के हीरे के भी जेवरात थे और कुछ
विदेशी मुद्राएं भी थी। जो आरोपियों को तभी से टीम हमारी थी लगी हुई थी और जिनको अभी 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। सर कहाँ से इनको राउंड अप किया गया, कहाँ फरारी काट रहे थे? ये मुख्य तौर से आगर मालवा और नागदा के रहने वाले थे, जिसको आरोपियों को नागदा से पकड़ा गया है। किस तरीके से इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था? इन्होंने जो है मुख्य आरोपी इसमें धीरज है और इसका साथी मनोहर देवड़ा। इन लोगों ने काफ़ी दिनों से रेकी कर जो है इनके घर से एक नौकर जो था पुराना काम करता था उसकी की सहायता से जो है इन्होंने चोरी को अंजाम दिया। अभी तक इनसे काफ़ी मसरूका जब्त हो गया है। लगभग इनसे 70% मसरूका जब्त हो चुका है। एएसआई सुनील यादव, थाना लसूड़िया, इंदौर। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने सुनसान जगहों पर राहगीरों से मोबाइल लूटने वाली गैंग के 7 सदस्यों को पकड़कर इनके कब्जे से 41 चोरी के मोबाइल फोन और चोरी की 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। ये मोबाइल फोन इस गैंग ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों से चुराए थे। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर टीआई शशिकांत चौरसिया ने टीम के साथ घेराबंदी कर 6 बदमाशों को पकड़ा और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। सभी के पास से चोरी के 41 स्मार्टफोन मिले हैं। वहीं 2 मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है जो लसूड़िया क्षेत्र से बदमाशों ने चुराई थी। पूरे माल की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। पकड़ाए आरोपी वंश, शंकर, अविनाश, देव, अर्जुन और एक नाबालिग बालक है जिन्होंने शहर के अलग अलग क्षेत्रों से ये मोबाइल फोन लूटे थे। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। आशंका है कि और भी चोरी के मोबाइल मिल सकते हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।